Hey guys, welcome to another episode of Football and Chill. Here is with me, Pulkit Samrat. Hi Pulkit. हाय थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। अरे नहीं यार। और पहली बार आ रहा हूँ मैं किसी की यूट्यूब वीडियो पे। कोई बात पहली नहीं बार अब। यूट्यूब पे आ रहा हूँ। पहली बार YouTube पे आ रहा है। बढ़िया यार। हम्म। कोई बात नहीं, अब तो तेरे को रेगुलर ही आना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियर लीग इज बैक गाइस। दिस वीकेंड प्रीमियर लीग इज बैक और बहुत ही धमाल होने इट विल वाला बी है इस इंटरेस्टिंग। बार। या बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने बहुत। वाला है क्योंकि टीम्स हैव स्टैक्ड अप लाइक रियली गुड। जो पावर प्लेयर्स और जितने भी अच्छे डिफेंसिव प्लेयर्स, सब कुछ भर भर के टीमों ने डाल दिया है। और ना कि सिर्फ टॉप सिक्स के नीचे भी क्लब्स हैं, वुल्व्स, एवर्टन, यू से कितने क्लब है, साउथहैम्पटन, इन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को साइन किया है एंड दिस सीजन इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. So, दैट्स राइट। starting the episode. First, we are not going to talk about football. We are going to talk about something else in cricket. So, in cricket, there's a one हम्म। interesting news that came up that Suresh Raina came back from Dubai for his IPL, which he went for. He came back due to some personal reason, but ऐसा बोला हम्म। गया कि सुरेश रैना वापस इसलिए आया क्योंकि उसे बालकनी वाला कमरा नहीं मिला था होटल में. और हाँ। बालकनी वाला कमरा एक्चुअली कुछ न्यूज़ तो बाहर आई थी। हाँ हाँ। पर बोला कुछ और जा रहा है मेरे ख्याल से. क्या बोला जा रहा है पुलकित? कुछ हाँ मतलब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ उसका पर्सनल फैमिली रीजन है जिससे उसको आना पड़ा। जिससे उसे आना पड़ा. अब सोशल मीडिया पे तो ऐसा है कि एक के बाद दो के बाद चार बताएंगे। हाँ, दो के बाद चार ही वो बताता है सोशल वो तो है ही. मीडिया पे वो तो है ही. हमारे तो। हमारे हमारे न्यूज चैनल्स की भी कोई कम बातें नहीं है. वो भी उन्हें भी कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बताने वो से तो ज्यादा टॉप पर चल रिया रही है। चौधरी के ज्यादा रिया चक्रवर्ती का, सॉरी, उन्हें उन्हें चक्रवर्ती। हाँ, चक्रवर्ती के बारे में बताना ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट लगता है. So that's भाई all about दिन भर दिन भर। other news. That's it. We are not gonna talk हम्म। much about these things, and we don't wanna get into हम्म। this. So let's start our show with the first thing is that the transfer news. There has been a lot of transfer, and finally Manchester United has done their first signing. It's Donny Van Beek. A huge round of applause for Ed Woodward, जिसको इतनी गालियां मिलती हैं कि वो साइन नहीं कर पाता, इतना टाइम लेता है प्लेयर साइन करने के लिए, और उसके बाद भी उसने साइन किया. वो भी एक इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसको रियल मैड्रिड, हम्म। बार्सिलोना, इवन अपेरेंटली फ्रॉम प्रीमियर लीग क्लब्स उसे बहुत ऑफर आ रहे थे. और आफ्टर डिजोंग हम्म। जो बार्सिलोना गया था पिछले सीजन, एंड कूमन कमिंग दिस सीजन टू बार्सिलोना, मुझे लगा नहीं था जब ये हम्म। रूमर्स आए थे, तो मुझे सच में नहीं लगा था कि यूनाइटेड आर गोना साइन वैन बी. और वैसे भी हमारे पास मिडफील्ड में काफी प्लेयर थे इस साल. फ्रेड विच हैज केम इन फॉर्म, मैकटोमिने, मैटिच, पॉग्बा, ब्रूनो. मुझे ऐसा लगा नहीं कि हमें इतने सारे प्लेयर्स के बाद भी एक मिडफील्डर साइन होगा. पर हैट्स ऑफ टू ओले एंड अपना वुडवर्ड हु हैव डन सच अ गुड हम्म। जॉब कि इतने टैलेंटेड प्लेयर को टीम में लाए. एंड मुझे एक स्पेशल थैंक्स आई वांट टू गिव टू वैन डर सार, द फॉर्मर यूनाइटेड गोलकीपर, the 99 treble winning goalkeeper for us, जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया यूनाइटेड को. और डिड यू सी दैट मेमो व्हिच ही पोस्टेड ऑन ट्विटर that please take care of Donny Van Beek as he's one of us. वो जो ट्वीट हाँ हाँ, which देखा he था. posted। हाँ हाँ हाँ. वेरी स्वीट जेस्चर ऑफ अपना वेंडर सार. Matt Doherty has joined Spurs for 15 million from Wolves। हाँ यार, he's a very good signing यार. I think Spurs needed a fullback very हाँ badly हाँ this season. very badly yeah। हाँ. And they needed a good right back from long time for a long time and क्योंकि at the end हाँ, they have got a हम्म। good, I think they have got a good player because एक रोज था उनके पास. वो उनका डिवीजन का प्लेयर था, एकेडमी का प्लेयर था, इतने सालों से था. लेकिन वही है कि उसकी भी एज हो गई थी एंड ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, और वो इंजर्ड भी बहुत हो रहा था. तो एज यू कैन सी इन दी ऑल और नथिंग सीरीज विच टॉटनहम की अभी आई है, देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन मोरिनो एंड रोज दैट हैपेंड. एंड वो समझ में आ रहा था कि दे वांटेड अ न्यू राइट बैक. If we talk about Mourinho, हाँ he likes attacking fullbacks to press high हाँ, and score सही बात goals। है, स्कोर गोल्स. एंड मैट डॉर्टी डज दैट. And yeah, Matt Doherty is a very good right back।
उसने गोल्स भी बहुत स्कोर किए हैं, उसने he has scored so many goals for Wolves and उसका मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट राइट बैक है जिसके असिस्ट है after that आफ्टर ट्रेंट what's his name? ट्रेंट Yeah, Trent Arnold. Yeah, हाँ yeah, yes, yes. ट्रेंट के बाद है. After Trent Arnold. So coming from the another London rivals to Chelsea has apparently signed a 6th player this season in Kai Havertz. यार कितने प्लेयर साइन करेंगे यार? हाँ, दुनिया भर का पैसा इनके पास. दुनिया भर का यार. इब्राहिमोविच के पास ये जो रशियन माफिया है ना, ये इब्राहिमोविच, मैं सच बता रहा हूँ यार. और वो मरिया यार, इनका काम चल रहा है. हाँ मरिया जो उनकी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है यार, वो भाई हदी मचा दी यार. उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब से वो क्लब में आई है. एक तो वो भी खूब साइन कर रही है ना. हाँ, उसी की वजह से apparently all these signings which are going through from Chelsea, this is all because of Maria, because she has changed the structure of the club. She has changed all of the like things which were related to generating revenue with transfers. और भी बहुत कुछ है जो which now Maria is handling and she is doing such a fabulous job. I think यूनाइटेड को एड वुडवर्ड को सीखना चाहिए कि कैसे प्लेयर साइन करते हैं सस्ते. अपेरेंटली इफ यू नो दैट बेन चिलवेल लेस्टर वांटेड 80 मिलियन फॉर हिम, और उसने वो प्लेयर को साइन किया ओनली फॉर बेन चिलवेल. लेस्टर वांटेड 80 मिलियन. अच्छा. हाँ, बट उसने साइन किया 50 मिलियन का. सेम हैपेंड विद काई हैवर्ट्स आल्सो. Kai Havertz के लिए बायर्न लेवरकूजन वांटेड 100 मिलियन प्लस एडिशनल, मतलब 120 मिलियन करीबन का प्लेयर बन रहा था. एंड आई थिंक दे साइंड इट फॉर 80 to 85 मिलियन समथिंग पे साइन हुआ है. तो इतना डिफरेंस लाना एक पैसों का, वो हमें लग तो रहा है बोलने में, लेकिन बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि जिस तरीके से सैंचो पिछले 2 साल से यूनाइटेड आ रहा है और वो 120 मिलियन पे सीजन शुरुआत होने से पिछले सीजन के पहले की बात है, तब से वो 120 मिलियन का प्लेयर है और अभी तक यूनाइटेड उसका कर नहीं पाया है. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू मरिया फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब विद चेल्सी और इतने सारे प्लेयर साइन करने का. Talking about another club, not from the top 6, Everton. Everton has signed 3 players in just 1 week, 3 midfielders in just. And you know what? Everton के लिए कोई भी Real Madrid का player sign करना is a very big deal. Big deal, especially James Rodriguez. Especially James. Especially a player like James. Yeah. Yeah, seriously यार. बहुत बड़ी बात है for Everton. He's a World Cup Golden Boot winner यार. और they have signed James Rodriguez from Real Madrid. एंड नेपोली से उन्होंने एलन को किया और डुकूरे को फ्रॉम वॉटफोर्ड. एंड what is interesting here is all the signings, the 2 signings which they have made, the Rodriguez and the Allen, both are coming from the previous club that was managed by Ancelotti. नेपोली से उसने एलन लिया और रोड्रिगेज तो उसके साथ बायर्न म्यूनिच भी गया था और नाउ इज कमिंग टू एवर्टन. और इतना चीप 25 मिलियन में Rodriguez is such a really good deal for Everton. और डुकूरे जो है मेरे ख्याल से जब से आंद्रे सिल्वा आया था इस क्लब में एवर्टन में, एंड आल्सो डुकूरे का भी मेरे को लगता है कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर बट थोड़ा इनकंसिस्टेंट है. लेकिन वॉटफोर्ड टीम जहाँ पे उसके पास काफी पोटेंशियल था दिखाने के लिए, उसने दिखाया, लेकिन ओवरऑल टीम उतना बैलेंस नहीं था, उतना पावर नहीं था टीम में, उतना टीम इतना कोप अप नहीं कर पाता था. एग्जैक्टली कोप अप नहीं कर पाता था डुकोरे के साथ. और आई थिंक दिस सीजन वो एवर्टन में जब खेलेगा, एंड आई थिंक ही इज गोना प्ले, ही इज नॉट गोना सिट ऑन बेंच. आई थिंक all the 3 midfielders they have signed, they are gonna play and they're gonna do wonders. क्योंकि सिगुरसन जो है वो अब बूढ़ा हो चुका है यार, वो उतना नहीं खेलता है. देन टॉम डेविस, he is a good player, but I think Allen is gonna play over him. And same goes for Andre Gomez. They are, I think they are going to sit on bench, and these 3 players are going to play. And Ancelotti का एक तरीका है खेलने का which he will stick to it. He will not change tactics. Or I think most of the top 6 clubs are going to face a lot of challenge when they go to Everton to play. And I think that's it for the transfer window. अच्छा, आपने वो सुना क्या एलेक्सिस सैंचेज के बारे में? क्या कहा उसने अपने लाइव वीडियो में? हाँ यार सुना यार. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड
छोड़ना चाहता था सिर्फ फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद। हाँ यार मैंने सुना यार, सच बता रहा हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसको छोड़ देना चाहिए था फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद, क्योंकि जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ही वाज अ रियली फक ऑल प्लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसको क्यों लाया एग्जैक्टली गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो खेला यार के अंदर द थिंग बहुत इज बड़ा। ना कि वो ना वहाँ के माहौल में रह नहीं पाया। हाँ मुझे वो मुझे एक तो टीम के साथ कोप अप नहीं कर पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। बिल्कुल एंड बिल्कुल। आफ्टर ऑल दूसरे क्लब से आया है तो इतना उसको भाव भी नहीं मिला, मैं इतना उसको एक बिल्कुल स्पेशल अटेंशन भी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट्स द पॉइंट, क्योंकि क्या हुआ कि जब वो ही वाज प्लेइंग फॉर आर्सेनल, वहां पे वो स्टार मैन था यार। ही एंड ओजिल यूज्ड टू परफॉर्म, वही थे जो गोल्स मारते थे, वही एग्जैक्टली असिस्ट एग्जैक्टली करते थे। और एग्जैक्टली यूनाइटेड आने के बाद यार, देयर वाज पॉगबा, देयर वाज मार्शल, देयर वाज रैशफोर्ड, ही हैज टू कोप अप विद सो मेनी प्लेयर्स। और वहां पे भी उसको खिलाना था, उसको चाहते थे उन लोग खिलाना राइट विंग में, एंड ही वांटेड टू प्ले एट मैनचेस्टर में थोड़े बेटर प्लेयर थे हिम, राइट प्लेयर। उसको थोड़ा छोटा फील हुआ। उसको थोड़ा मुझे लगता है वहीं पे वो ही लैक्ड हिज कॉन्फिडेंस कमिंग टू मैनचेस्टर, एंड ही नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि लुकाकू भी था टीम में। और ये सब प्लेयर्स के बीच में he was happy, he was okay, he's a definitely a good player when he came to Manchester, but the coordination was not there from the beginning. We can see that he wanted to run in the दैट्स द wings, थिंग। run in the wings, but वो नहीं हो पा रहा था। और मुझे तो लगता है कि वो जो ओले ने किया, आते ही साथ रोमन लुकाकू को भगा दिया और एलेक्सिस सैंचेज को भी भगा दिया, तो बहुत ही अच्छा किया। एंड ही डिजर्व्ड इट। वो मुझे नहीं लगता उसको निकालना चाहिए, उसको हटना चाहिए था यूनाइटेड से। यूनाइटेड को उसको निकाल देना चाहिए था तुरंत ही, जिस तरीके से उसने पियानो बजाया। किया था। And that's it, I think so, for the transfer window. Now I think we should get to a serious note with what is happening in About what? La Liga with Barcelona. Uh, yeah, Apparently, Messi has came out and said that. that's a very important point which is going on right now. Yeah. We That's a should talk about this. yes. It's all over the social media and it's just spreading all over the world. Yes. सबके जुबान पर है ये चीजें अभी मेसी के सही बात ट्रांसफर है के बारे में। अभी। So yes, with Messi, I think Messi came out and he gave an interview where he said that he's gonna stay one more season with Barcelona, and he's not gonna go to any Is it? legal action with Barcelona, because he's a childhood fan of the club and he loves the club so much that he does not want to do that. And he also Even he was connected to that club for a long time. yeah, very long time, He yeah, was a very part of long that time. club. Yeah, he was a part of the club, सबको and जो भी है ना, जो भी बार्सिलोना के बारे में जो भी बार्सिलोना है सिर्फ मेसी की वजह से ही है। हाँ, जितने भी फैंस है बार्सिलोना के या जो भी हैं, इट्स ऑल अबाउट मेसी। द होल क्लब इज ऑल अबाउट मेसी। yeah. अगर कल को अगर मेसी इन केस नहीं रहता या वैसे नहीं रहेगा तो अब फिर इसके बाद बार्सिलोना कुछ रहेगा नहीं, कोई नाम नहीं रहेगा बार्सिलोना अगर एक बार बार्सिलोना मेसी वहां से चला गया। बिल्कुल हम्म क्योंकि इतने सालों से मेसी की पॉपुलैरिटी जो बार्सिलोना से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब बार्सिलोना को जब मेसी छोड़ेगा तो ऑब्वियसली रिवेन्यूज पे असर पड़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग पे फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है बस इसी रीजन की वजह से ला लीगा ने जो बार्सिलोना है इनके हाँ बार्सिलोना के सेपरेट फैंस नहीं है कि सिर्फ वो लोग बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं बार्सिलोना के या फिर उनको क्लब बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत पहले से है। जो भी था सिर्फ मेसी के लिए था, नहीं, हाँ मेसी के वो बेसिस तो में फैन थे उसके। हम बोलते ही ना, वो हम प्लास्टिक फैंस की बात तो करते ही हैं। जैसे रियल मैड्रिड के साथ था कि जब रोनाल्डो चला जाएगा तो रियल रोनाल्डो था मैड्रिड का उसमें। क्या होगा, इतने कौन देखेगा मैच, जो हुआ, जो ऑब्वियसली हुआ। जितनी व्यूअरशिप हुआ, रोनाल्डो की वजह काफी से इफेक्ट हुआ। सीरिया ए को आई है, सीरिया A को आई है, इतनी सारी व्यूअरशिप आई है, वो सच में वो रोनाल्डो के ही फैंस है जो वहां गए हैं। और द सेम विल हैपन विद मेसी इफ मेसी लीव्स, व्हिच ही इज डेफिनेटली गोना लीव नेक्स्ट सीजन। एंड मेसी सेड वन मोर थिंग दैट the club is a mess, the administration is not doing their job and there is a mess। अब and जो बिहेवियर था, बिल्कुल द जो बिहेवियर behavior टुवर्ड्स द मेसी जो क्लब ने किया, आई डोंट थिंक वाज द राइट वे। राइट है, सच में यार, लेजेंड प्लेयर है, तुमको इतने साल से ही इज ड्राइविंग द इतने क्लब। टाइम से उसका नाम पे तुम्हारा क्लब चल रहा है। हाँ एंड एट सही द बात है। एंड जब वो अच्छा द थिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन हो गया था, हम्म जब उसमें मेंशन था कि मेसी ने पहले ही बोल दिया था अगर मेरे को इन केस कभी फ्यूचर में अगर मुझे क्लब छोड़ना है तो मैं छोड़ सकता हूँ।
और जब ये बात आई आखिरकार, जैसे कि मेसी ने बोला था, तो अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक आप सामने वाले कोई भी सामने वाले क्लब आपको खरीदने के लिए हमको 700 मिलियन ऑफर नहीं करेगा, तब तक वी वोंट लेट यू गो, हाँ वी वोंट लेट यू टू लीव द टीम, टू लीव द क्लब। मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि व्हाट हैपेंड वाज 2 seasons back when Liverpool Barcelona went to Liverpool and Liverpool won. Messi was disheartened and he said to the club that okay, maybe next season is gonna be my last season with you guys and I'm gonna leave. And he played the season and he would have. And he told कि okay I'm gonna leave and the club told them कि उनको एक डेट दी गई थी 26 मई या कुछ ऐसी डेट थी कि उससे पहले अगर मेसी अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट दे देगा तो he is allowed to leave at whatever money they are gonna get from the club, which is gonna be good. Obviously, that's what was mentioned on that contract. On that contract, that was that was mentioned on the contract, but this was a date given by the club to Messi कि आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट इससे पहले आप दे देना. And due to the Messi ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि due to corona virus and all these things happening, there was no football and I was not able to give that contract. Then thought that it was a good time to give that contract. So I refused it at that point of time and I wanted कि अभी मैं खेल लेता हूँ, अभी I should focus on football and after this we'll focus on this transfer and everything will happen. And when after this season ended, after the such a bashing by Bayern Munich 8-2. Messi went and straight away gave his transfer request and the club said कि आपने तो डेट से ही आगे बढ़ चुके हो, अब तो हमें 700 मिलियन चाहिए वरना हम आपको बेचेंगे नहीं. And the surprising fact was that कि La Liga also told everyone that they were backing Barcelona कि हम there's no clause like that कि मेसी छोड़ सकता है अपने मन मुताबिक, जबकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में और देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 18 मेंशन था. हाँ, में 18 है एक मेंशन था और जो एक ला लीगा का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्पेसिफिकली एक रूल है जिसमें बोला गया है कि एक सेक्शन है 18A करके, जिसमें बोला गया है कि कोई भी प्लेयर अगर क्लब छोड़ना चाहता है तो वो बीच में छोड़ सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, विच ला लीगा ने बोल दिया कि ऐसा तो कुछ है नहीं एंड ही वांटेड टू लीव. नाउ द पार्ट कम्स कि why La Liga did that. I think the main reason was why La Liga supported Barcelona was क्योंकि अभी कोविड हुआ है, they are not gonna be fans in the stadium and they need broadcasting money. और अगर मेसी सीजन छोड़ देता तो I think there would be a huge impact on La Liga and with the club and the broadcasting money and so much fans that he brings to the जो कि होगा भी, जो अगले साल होगा जब मेसी छोड़ के चला जाएगा. आप देखना ना, अभी आप देखना ना नेक्स्ट ईयर, आप देखना वो कितने ही लोग सपोर्ट करने वाले हैं या कितने ही स्पॉन्सरशिप, सारी चीजें अगर अपन बात करें तो कितने ही स्पॉन्सरशिप होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज का. चलो अपन इनसे फालतू बारे में ना भी बात करें तो कितने ही लोग सपोर्ट करेंगे इस बार या कितने ही लोग देखेंगे. लाइव मैच देखेंगे. ब्रॉडकास्टिंग वैसे भी इंडिया में तो फेसबुक से लाइव जाता है. इंडिया में तो वैसे ही ब्रॉडकास्टर्स, जो रोनाल्डो ने जिस सीजन छोड़ा उसके बाद से तो इंडिया में वैसे ही ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है टीवी पे. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट के बाद भी और ठीक है समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर के साथ ऐसा करना एक इतने बड़े क्लब का, जैसे हम लोग पहले रियल मैड्रिड को बोलते थे कि दे डू नॉट सर्व देयर लेजेंड्स करेक्टली, जैसे उन्होंने काका के साथ किया, कसियस के साथ किया, बहुत सारे राहुल के साथ किया था, रोनाल्डो के साथ किया, वो अपने टकले रोनाल्डो के साथ भी किया. तो सबके साथ जैसा उन्होंने किया था, ओजी रोनाल्डो लोग जैसे बोलते हैं, इतने सारे प्लेयर के साथ जैसे उन्होंने किया, द सेम thing they did with what the same thing is Barcelona doing with Messi. So I don't think that's appropriate and what Messi is going through. And मैंने उसका सुना तो कुछ बड़े-बड़े clubs instead of praising their legends, like what can we say, legend players, instead of praising them, अब ये सब हो रहा है जो चल रहा है. First Ronaldo, then Messi, सब controversy चल रही है फुटबॉल में. जबकि see Messi is 33. There at an age of 33 you can only expect Messi or Ronaldo can go to other clubs.
और जिस तरह रोनाल्डो के लिए रियल मैड्रिड एक्सेप्टेड द ऑफर एंड लेट हिम गो, जबकि कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन दे लेट हिम गो. द सेम थिंग शुड हैव हैपेंड विद मेसी. मेसी with the Barcelona. Manchester City was ready with the money. Manchester City was ready with 100 million and Gabriel Jesus and Bernardo Silva, which are almost 100 million players. Both like एक 300 मिलियन का तुमको, हाँ 300 मिलियन तुमको मिल रहे हैं प्लस player plus cash deal में. You are making a new team, you are going with a overall, you are changing so much. Or you wanted, I think that was the best deal. In the previous podcast I mentioned that was the best thing that could have happened to Barcelona, कि वो वैसे भी नई टीम बनाना ही चाह रहे हैं. Ronald Koeman has came, they could have got new players which would have played with their heart for the club. Now I don't think Messi is a professional. We all know Messi is a professional. He's gonna play well because he loves the club. But I don't think like somewhere down in his heart there's gonna be a feeling where he's gonna say कि यार why would I perform so much. वो इंजरी का इशू आएगा, वो इंजरी से बचना चाहेगा, वो थोड़े बहुत परफॉर्मेंस में भी उसके थोड़ा लैक रहेगा और काफी चीजों को टैकल करके अब हाँ मेंटली कितना उस पे प्रेशर रहेगा कि ही इज गोना लीव दिस क्लब नाउ इन few months and काफी अफेक्शन जुड़ा उसका क्लब के साथ. बहुत उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि when he told his family about the situation जो वो करने वाला है या जो भी स्टेप लेने वाला हो नेक्स्ट, उसकी पूरी फैमिली was so sad after hearing that. रोने उसका जो बेटा है हाँ रोने लगी थी कि हमें बार्सिलोना छोड़. he was requesting his son, he was requesting that please just don't leave Barcelona, क्योंकि अब इतना अफेक्शन है, इतने टाइम से जुड़ा हुआ है बार्सिलोना. मेसी के वजह से जानते हैं लोग. और जब इसने घर में बताया तो अब मतलब every family member was so sad after hearing that happened. Yeah, सबके इमोशन है यार. that's काफी so टाइम sad. से एक लेजेंडरी प्लेयर था. That's so sad to hear. But अब क्या कर सकते हैं. But okay, that's it I think for the Messi news and Messi saga. I think let's see what happens in this season, how Messi plays and how I think he will be professional, he will play well and everything will go on. But देखते हैं क्या where he go next. And okay, so Premier League is back this weekend and we're gonna watch. I think we're gonna have fun. But I think United का मैच नहीं है इस सीजन, इस वीक में. तो देखते हैं आर्सेनल, हाउ आर्सेनल परफॉर्म्स योर क्लब. अरे okay, so fine, that's it for the today's show. And please like the podcast if you like us, and please subscribe to the channel and comment down below and tell us like what else we should do in this podcast. So thank you. Do subscribe the channel. Do subscribe. And please support us. Please support us.